मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान मेरे बल नहीं रहा। मेरी जब युवा अवस्था थी, भगवान ने बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किया था, और उस स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। तब मेरी युवा अवस्था थी। आज यदि मेरी जवानी रहती ना, तो मैं बताता आप लोगों को 100 योजन किसे कहा जाता है। जवानी को जब ललकार दिया जामवंत जी ने ना, अंगद को जोश आ गया। बोले जामवंत जी, हमरी नाम के आगे 100 योजन लिखिए, तुरंत लिखिए 100 योजन। बोले शाबाश, लेकिन तहार चेहरा काहे उतरल है? जामवंत जी पूछे, अंगद से तहार चेहरा काहे उतरल है? बोले चला तो जाऊंगा, लेकिन रिटर्न की गारंटी नहीं है हमार। कौन? अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जी असन सह कछु फिरती बारा। जामवंत जी मन में सोचे, जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में काहे लबर लबर बोल रहे हो? अच्छा आप बताओ, जाना किसको है? कहिए। जिसको जाना है वो चुपचाप बैठे हैं, और जो नहीं जा सकता है अपन अपन नाम लिखवा रहा है। ठीक वही स्थिति है आज वाली। काम करने वाला काम करने में परेशान है, जिसको कोई काम नहीं करना वो 2 काम, खाली फोटो खिंचवाओ, अब प्रेस में हमारा नाम आ जाओ, कागज में। काम करने वाले चुप बैठे। हनुमान जी, जामवंत जी पूछे कपियों से, बजरंग बली कहाँ है? बोले पता नहीं, मठिया महावीर हनुमान मंदिर में जाकर बैठे हुए, क्या कर रहे भगवान जान। जामवंत जी इधर है ना? मंदिर कहाँ है? हाँ सही है, दिखाए हम इधर है। जामवंत जी जाकर देखे हनुमान जी को। हनुमान जी महाराज बोले लो अपन प्लानिंग करे तो ले कीर्तन कर लिया जाओ। हनुमान जी बैठ के राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहै रीछपति सुनु हनुमाना, कहै रीछपति सुनु हनुमाना। का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामवंत जी जाकर बोले, हे बजरंग बली आप क्यों मौन हैं? पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका बल और वेग है। संसार का कौन सा कार्य आपके लिए असंभव है, आप नहीं कर सकते? कहिए जाएंगे ना? हनुमान जी महाराज राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी बोले यहाँ कीर्तन करने के लिए आप आए हैं? ये कीर्तन करने का टाइम है। आपका अवतार बजरंग बली क्यों हुआ है, आपको कुछ याद है कि नहीं याद है? हनुमान जी बोले मुझे कुछ याद नहीं है। जामवंत जी स्मरण दिला रहे हैं, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जामवंत जी बोले आपका अवतार केवल राम कार्य के लिए हुआ है हनुमान जी, और उसी राम कार्य के लिए आपका स्मरण किया जा रहा है। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज बढ़ते बढ़ते हनुमान जी पर्वत का आकार धारण कर लिए। सारे कपि ऐसे देखने लगे हनुमान जी को। हनुमान जी सिंह की आवाज में दहाड़ मारने लगे। कहे जामवंत जी आपने कहा कोई पार नहीं कर पाया, मैं पार नहीं करूंगा। खेल खेल में समुद्र को लांघ
जाऊंगा रावण को पकड़कर मसल के मार दूंगा। नहीं तो कहिए रावण को उसकी सेना के साथ रगड़ के मार दूं। नहीं तो कहिए पूरी लंका को त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठा करके यहां पर लेके चलाऊं। क्या करूं तुरंत बताइए। रावण को मारूं, रावण सेना दोनों मारूं, लंका लाऊं, क्या करूं तुरंत बताइए मुझे। जामवंत जी बोले पहले नीचे आइए, पहले नीचे आइए। आप न रावण को मारेंगे, न सेना को मारेंगे, न लंका यहां उठा कर लाएंगे। हनुमान जी बोले करेंगे का? इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, कहीं देखी कहु सुधि आए, कहीं देखी कहु सुधि आए, कहीं देखी कहु सुधि आए। जामन जी बोले आप चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए और सीता जी की सूचना आकर राम जी को दीजिए। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रमणवा को एकदम फाइट मारे बिना चलाऊंगा यहां पर। बोले नो नो डोंट ट्राई टू टच हिम, छुइएगा भी मत उसको, उसके लिए राम जी पर्याप्त है। आपको केवल जाना है, सीता जी को देखना है और उनकी सूचना आकर राम जी को देनी है, उसके बाद राम जी पर्याप्त हैं। कपि से न संग संहारिणि निश्चर, राम से तही रानी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पातो मधुकर, दास तुलसी गावई। रघुवीर पद पातो मधुकर, दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई। श्री जामन जी बोले भगवान कपियों की सेना लेकर जाएंगे, राम जी निशाचरों का संहार करेंगे, राम जी ही सीता जी को लेकर आएंगे। भगवान के इस कथा को जो नर नारी कहेंगे, गाएंगे, सुनेंगे, समझेंगे, वो अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अब इसके आगे की कथा सुंदरकांड में प्रवेश करती है। आप में से कई लोग सुंदरकांड का पाठ भी प्रायः साप्ताहिक करते ही होंगे। कितने लोग सप्ताह में एक बार पढ़ लेते हैं? वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग हैं। जामुन जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी और यहीं से कथा प्रारंभ होती है। बाबा कहते हैं जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीता ही देखी, जब लगी आवो सीता ही देखी। होई काज मोहि हर्ष बिसेकी, होई काज मोहि हर्ष बिसेकी। होई काज मोहि हर्ष बिसेकी। होई काज मोहि हर्ष बिसेकी। श्री जामवंत जी की बात हनुमान जी को अच्छी लगी। क्या जाइए सीता जी को देख करके आइए। हनुमान जी कपियों से बोले देखिए मैं जा रहा हूं, जब तक मैं पता लगाकर वापस न आ जाऊं आप लोग यहीं समुद्र के किनारे रहिएगा। मुझे पता है यहां व्यवस्था नहीं है, आप लोगों को रहने में तनिक कठिनाई होगी, लेकिन थोड़ा दुख सहिएगा। अब मैं जब आऊंगा तो हम लोग मिल करके चलेंगे प्रभु के पास। हनुमान जी क्यों कह रहे हैं? श्री हनुमान जी सोचे यदि मैं पता लगाने जाऊं और ये लोग वापस राम जी के पास चले गए
और मैं पता लगा कर जाऊंगा पीछे से तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है। और यदि ये सब लोग रुके रहेंगे, मैं पता लगा के आ जाऊंगा और फिर हम लोग मिल करके जाएंगे राम जी के पास, तो कहा जाएगा कि सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए बोले आप जाइएगा मत, यहीं खड़े रहिएगा। उपलब्धि को बांटने का स्वभाव बनाइए। ये कथा केवल अर्पित बाबू और दिनेश बाबू मिलकर नहीं करा रहे हैं, पूरा का पूरा श्रीपुर गरौड़ा ग्राम और अभोली ब्लॉक मिलकर के करा रहा है, तब ये जाकर सफल हो पा रहा है। हनुमान जी प्रणाम करके, एक पर्वत था जिसका नाम था सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर नाम के पर्वत पर हनुमान जी चढ़े। और अब उड़ने के लिए, जैसे हवाई जहाज उड़ने के लिए अपन इंजन का थ्रस्ट फुल कर देता है रनवे पर जाके भैया, तो इस सुंदर नाम का पर्वत हनुमान जी का रनवे है। हनुमान जी चढ़ गए रनवे पर। अब देखिए अपन इंजन चालू कर रहे हैं। हवाई जहाज में तो दुइये के इंजन होते हैं, हनुमान जी में 11 को इंजन लगा है। एकादशो रुद्र के समन्वित अवतार है हनुमान जी। इंजन चालू हुआ, गोस्वामी जी कहते हैं बार बार रघुवीर संहारी, जय श्री राम। हनुमान जी ऊपर बोले, कपि लोग नीचे बोलते थे, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, तरके पवन तनय बलधारी। हनुमान जी महाराज चले, पाताल तक सब गड़बड़ा गया हो। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक, समुद्र से बाहर निकले, बोले हनुमान जी हनुमान जी। हनुमान जी बोले क्या हुआ? बोले हम आपके पिताजी के मित्र हैं मैनाक, आप बहुत देर से उड़ रहे हैं, थोड़ी देर हमारे ऊपर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले विश्राम? आप बाबूजी के मित्र हैं, रुकिए चाचा जी। हनुमान ते ही परसा कर पुन कीन्ह प्रणाम। हनुमान जी प्रणाम किए। अब बोले विश्राम? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बोले भगवान का काम जब तक पूर्ण नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हूं। ये कथा लगभग 2.5-3 साल पहले निर्धारित हो गई थी। और जब से कथा निर्धारित हुई है तब से अर्पित बाबू, दिनेश बाबू पूरा भारत नाप दिए हैं। ऐसा कोई शहर नहीं जहां भदोही के लोग हो, ये लोग गए ना हो। काहे भाग रहे हैं? यही राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी प्रणाम करके आगे बढ़े। देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी के बल बुद्धि का सुरसा को भेज दिया। किसको भेज दिया? जोर से कहिए। भूख नहीं लगी है ना आप लोगों को, लेकिन सुरसा को लगी है। हनुमान जी के सामने आके खड़ी हो गई। हनुमान जी जा रहे थे, खड़ी हो गई, बोली देवताओं ने तुमको भोजन बनाकर मेरे सामने भेजा है, आज सुरन मोहि दीन आहारा। हनुमान जी सोचे उन्हीं देवताओं के लिए जा रहा हूं और देवता हमरे को भोजन बना के परोस दिए। हनुमान जी बोले अच्छा देखो तुमको भूख लगी है, थोड़ा कंट्रोल करो, मां की सूचना प्रभु को दे दूं, उसके बाद मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। सुरसा तैयार नहीं हुई, कौने जतन दे नहीं जाना। हनुमान जी बोले इतने भूख लगी है तो मुंह खोलो। कोई बात नहीं, मुंह खोलो, खाओ। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। कितना बड़ा? 1 जोजन यानी 12 किलोमीटर। हनुमान जी 2 जोजन। खेल शुरू हुआ। बाबा कहते हैं जोजन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन्ह दुगुन बेस्तारा, कपितन कीन्ह दुगुन बेस्तारा, 16 जोजन मुक्ते ठयऊ, 16 जोजन मुक्ते ठयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन हनुमान जी महाराज आसु दून कपि रूप दिखावा,
अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। सुरसा ने 1 योजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 योजन के बन गए। सुरसा ने 4 योजन का शरीर बनाया, हनुमान जी कितने के बन गए? हाँ, डबल का खेल चल रहा है। सुरसा 16 योजन, हनुमान जी कितने? सुरसा 50 योजन, हनुमान जी कितना? गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ाते बढ़ाते 7 योजन ते ही आनन कीन्हा। शरीर नहीं खुला भैया, ये जो मुंह खोली थी वो, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। इतना लंबा मुंह खोल के खड़ी हो गई। हनुमान जी सोचे यदि इसका डबल मैं करूंगा तो 200 योजन का शरीर होगा। 200 योजन का मतलब लगभग 2500 किलोमीटर। इतना लंबा यदि मैं हो जाऊंगा तो हमार दाहिना हाथ रही राम जी के लगे, बायां हाथ रही सीता मैया के लगे। फिर राम जी सोचेंगे का भेजे थे सामने, ऊपर कहाँ जा रहे हैं। हनुमान जी सोचे का गारंटी है हमार 200 योजन होने के बाद ही 400 योजन की नहीं होगी। 1 योजन से प्रारंभ होते होते 100 योजन का मुख खोल खड़ी हो गई। हनुमान जी कहते हैं अब बड़ा बनने से काम चलने वाला नहीं है, छोटा बनो। जीवन में समस्या जब सुरसा के जैसी बड़ा रूप धारण कर ले तो समस्या से पार निकलने के लिए अपने को छोटा रूप में संबंधित कर लीजिए। छोटा बन जाइए, समस्या कब समाप्त होगी पता नहीं चलेगा। हनुमान जी छोटा रूप बनाए, अब बदन पैठी पुनि बाहर आवा। सुरसा के मुख में गए, पेट में। आधा घंटा हनुमान जी रहे। आधे घंटे बाद अभी मुंह बंद नहीं कर पाई थी पूरा। 600 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से बंद कर रही थी। अभी आधा बंद हुआ था, तब तक हनुमान जी बाहर निकल गए। हनुमान जी बोले हम तुम्हारे पेट में से जाकर बाहर आए हैं। सुरसा बोली कब गए थे? हनुमान जी बोले 95% ब्लॉकेज हो गई बताहर भीतरी। मैं सत्य में तुम्हारे मुख से बाहर निकला हूं। सुरसा मुस्कुराई। हनुमान जी बोले अब भी खाइएगा? सुरसा बोली हनुमान जी मैं आपको खाने के लिए नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले क्या पता चला? सुरसा ने कहा आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद दिया। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान जी आगे बढ़े। लंका के ठीक पहले समुद्र में एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम है सिंहिका। हनुमान जी को पकड़ के नीचे खींची। हनुमान जी मुष्टिका बांधे, एक मुष्टिका मारे सिंहिका के खोपड़ी पर। जय श्री राम। क्या हुआ? मर गई सीताराम। एक मुष्टिका में गई, मारकर सिंहिका को हनुमान जी लंका के एक शिखर पर चढ़े, त्रिकूट पर्वत के चारों तरफ देखे योद्धा। हनुमान जी बोले दिन में जाना खतरे से खाली नहीं, रात के अंधेरे में चलूंगा। अंधेरे में छोटा सा रूप बनाकर हनुमान जी प्रवेश करते हैं मेन गेट से लंका के। मसक समान रूप कपिधरे, मसक समान रूप कपिधरे, लंका ही चले सुमिर नर हरे, लंका ही चले सुमिर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे।
निश्चरी सो कह चल सि मोहि निंदरे सो कह चल सि मोहि निंदरी जानहि नहीं मरम सठ मोरा जानहि नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहाँ लगे चोरा मोर आहार जहाँ लगे छोरा मोर आहार जहाँ लगे छोरा मोर आहार जहाँ लगे छोरा। संध्या के बाद अंधकार में अंधेरे में हनुमान जी छोटा सा रूप बना करके दबे पांव लंका के मेन गेट से प्रवेश प्रारंभ किए। मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है, उसका नाम क्या है? जोर से कहिए। लंकिनी नाम है। लंकिनी ने रात्रि के अंधेरे में भी हनुमान जी को देख लिया। बोली मेरे रहते लंका के मेन गेट बॉर्डर पर बिना कागज दिखाए चोर की भांति एंट्री, दबे पांव अंधकार में चिल्लाई। हनुमान जी को बोले ऐ सठ, तू जानता नहीं है मेरे रहते लंका में चोरी करने आ रहा है, मैं चोर को ही पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी बोले दुनिया का सबसे बड़हन चोर तो तहा राजा है, वो जहां जाता वहीं से चुरा के लाता, उसको तो नहीं खाई, हमको खाओगी? हनुमान जी मुष्टिका जो है ना अपन, मुष्टिका इसे बांध के पीछे हाथ किए, ऐसे करके बतिया रहे थे। बोली हमको खाओगी? अरे खाना है तो तुम आम खाओ। बोली आम? ये आम क्या होता है? हनुमान जी बोले जो राम और आम को नहीं जानता उससे बड़ा भागा और कौन होगा संसार में। लंकिनी बोली है बानर, लंका में राम बोलना अपराध है, राम मत बोलो यहां पर। आम क्या होता है? पीछे हाथ में क्या है? हनुमान जी बोले मलदहवा लाए हैं तुम्हारे लिए। एकदम मलदहवा है। बोली खिलाओगे हमको? हनुमान जी बोले अभी पीछे खिलाया हूं एक लोगों को, मैं ढूंढ रहा हूं दूसरका के खिलाई। नीचे आओ, नीचे आओ, भी खिलाता हूं, नीचे आओ। जैसे लंकिनी झुकी, गोस्वामी जी कहते मुष्टिका एक महाकपि। हनुमान जी मुष्टिका निकाले और उसके खोपड़ी पर दे मारे रगड़ के, जय श्री राम। मारे नहीं, हनुमान जी हन दिए। गोस्वामी जी कहते मुष्टिका एक महाकपि हनी। हनी मने कपार पकड़ के नीचे झुका, एक मुष्टिका मारा हनुमान जी ने, खून की उल्टी करके उतनी दूर जाकर गिरी। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर उठाए, बोले स्वादिष्ट था। बोली हाथ जोड़कर मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले परसदिया देहनी है तब बुझाइल हो। बोली नहीं नहीं, यही तो पहचान था। रावण को जिस समय ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा, बिकल हो सिते कपि के मारे, तब जान सुनिश्चर संहारे। जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी लंकिनी, समझ लेना अब निशाचरों का अंत निकट आ गया है। मेरे से भाग्यशाली कौन होगा? देख्यूं नयन राम कर दूता। तुरंत हनुमान जी बोले हम भारत से आए हैं, विदेश से, ये दूसरा देश है लंका, आप बॉर्डर पे बैठी हैं, पासपोर्ट वीजा दिखाएं आपन। लंकिनी बोले नो नो पासपोर्ट नो वीजा, डायरेक्ट एंट्री आपका। उसने डायरेक्ट एंट्री दिया हनुमान जी को। प्रबसी नगर की जय सब काजा, जय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारि पुकरहि मिताए, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा कर चितवा जाहि, अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमेरु। हनुमान जी गए और
मंदिर मंदिर पथ कर शोधा, मंदिर मंदिर पथ कर शोधा, देखे जाता है अगणित जोधा, देखे जाता है गणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपते ही, मंदिर महु न दीख बैदेही, मंदिर महु न देख तब तक भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तह बिन बनावा, हरि मंदिर तह बिन बनावा, हरि मंदिर तह बिन बनावा। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए, पूरी रात्रि घूमते रहे। जहां जहां गए वीर योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में हनुमान जी ने सीता मैया को ढूंढने का भी प्रयास किया, वहां सीता मैया मिली नहीं। रावण मदिरा पीकर सोया हुआ था। ढूंढते ढूंढते भोर बेला भई और उस भोर बेला में हनुमान जी को भवन एक पुनि दीख सुहावा, भोर के उजाले में हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों है? आगे कहते हैं, इस घर के दीवाल पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंदता देखी हरस कपीरा। उस घर के दीवाल पर राम जी के आयुध बने हुए थे, धनुष और बाण। आंगन में तुलसी मैया का विरवा लगा है। और दर्शन करिए, ये दृश्य देखते हनुमान जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि ये अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। हनुमान जी विभीषण जी के घर का एड्रेस लेके नहीं गए थे, घर देख के खड़े हो गए। मन में सोचने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। हनुमान जी सोचने लगे कि लंका तो राक्षसों की नगरी है, अरे राक्षसों की नगरी में भगत जी कहाँ से आ गए। हनुमान जी मन में अभी तर्क कर ही रहे थे, ते ही समय विभीषण जागा। उसी समय विभीषण जी जग गए। और मैं आपसे कहूं, विभीषण जी जगे नहीं हैं, विभीषण जी जगाए गए हैं। किसने जगाया है? हनुमान जी ने, राम जी ने जगाया है। किसने जगाया है? जब आप भगवान का कार्य करने निकलेंगे ना, तो आपको चिंता नहीं करनी है, भगवान ही आपकी चिंता करेंगे और लोगों को आपके साथ जोड़ते जाएंगे। आप तो केवल शंख फूंक के नारियल लेके निकल पड़िए। कब या जे भी मिल, बैठिए बैठिए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। हमारे